इसे अंधेर गर्दी ना कहें तो और क्या कहा जाए। नीतीश कुमार की नई कैबिनेट दागदार है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। चावल घोटाला करने वाले नेता कृषि मंत्री हैं। कारतूस के साथ एयरपोर्ट पर पकड़े गए नेता शिक्षा मंत्री हैं। और सबसे ज्यादा शर्मिंदगी की बात तो यह है कि कानून की धज्जियां उड़ाने वाला नेता कानून मंत्री है। सवाल फिर वही है कि बिहार के कानून मंत्री की आखिर गिरफ्तारी कब होगी और नीतीश कुमार कब लेंगे उनका इस्तीफा। किसे कहते हैं अंधेर गर्दी? इसी को न कहते हैं जी। हाँ, इसी को कि जिस आदमी को अदालत जमानत देने से इनकार कर दे, जिस आदमी को अदालत पेश होने का आदेश सुनाए, जिस आदमी को अदालत अपहरण का आरोपी पाए, उसी आदमी को उसी राज्य का कानून मंत्री बना दिया जाए। हाँ, अपहरण के आरोपी कार्तिकेय सिंह नीतीश सरकार में कानून मंत्री हैं। तो किसे कहते हैं अंधेर गर्दी? इसी को न कहते हैं जी। तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है साहब। पूरे बिहार का रेपुटेशन खराब हो गया कि एक दुर्दांत अपराधी का राइट हैंड मैन, जिस पर खुद कई क्रिमिनल केसेस हों अपहरण इत्यादि के, उसको कानून मंत्री बना दिया गया। ये मैं नहीं मानता हूं कि नीतीश जी को इसकी जानकारी नहीं थी। नीतीश जी भली भांति जानते हैं, उसी क्षेत्र के जानते हैं भली भांति कि अनंत सिंह क्या है, कितना बड़ा खूंखार अपराधी है। और उसका राइट हैंड मैन कार्तिकेय सिंह है, ये भी भली भांति जानते हैं। उसको बना दिया आपने। सत्ता के लिए क्या क्या करिएगा सर? नीतीश जी के पास करने के लिए तो बहुत कुछ है, मगर अब वो कर पाएंगे या नहीं, ये सवाल बड़ा है। क्योंकि कौन नहीं जानता कि कार्तिकेय सिंह पर 2014 में राजीव रंजन नाम के शख्स के अपहरण का आरोप है। कौन नहीं जानता कि अदालत ने 16 अगस्त को कार्तिकेय सिंह को अदालत में पेश होने का आदेश दिया था, मगर वो कोर्ट में सरेंडर करने के बजाय राजभवन पहुंच गए थे कानून मंत्री की शपथ लेने। कौन नहीं जानता कि फरवरी 2017 में पटना हाई कोर्ट ने कार्तिकेय सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि जेल जाइए फिर जमानत मांगिए। हाई कोर्ट ने आपका बेल रिजेक्ट कर दिया, एंटीसिपेटरी बेल। आपको सरेंडर करने को कहा, आपने 5 साल तक नहीं किया। हाई कोर्ट ने फिर आपका क्वॉशिंग भी डिसमिस कर दिया। तो ये एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने कैसे आपका एंटीसिपेटरी बेल इंटरटेन किया, ये मैं सवाल उठाना चाहता हूं। मुझे बताया गया है कि यह आदेश कोर्ट के साइट पर अवेलेबल नहीं है। अब बताइए, अंधेर गर्दी किसे कहते हैं? इसी को न कहते हैं जी। तो बीजेपी का आरोप ये है कि जैसे ही गठबंधन का मामला तय हुआ, वैसे ही ये भी तय हुआ कि कार्तिकेय को कानून मंत्रालय मिलेगा। और जब तय हो गया तो 12 तारीख को दानापुर कोर्ट के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का एक आदेश आया कार्तिकेय के पक्ष में। इस आदेश पर बीजेपी को ऐतराज है। उनको 16 अगस्त को सरेंडर करना था, तो मंत्री कैसे बनते? तो 16 अगस्त को सरेंडर नहीं किया तो उन्होंने ये एक ऐसा आदेश दिखाया है जो गैर कानूनी है, नल एंड वॉइड है। और मेरी अपेक्षा होगी पटना हाई कोर्ट से बहुत विनम्रता से इस मामले की जांच कराई जाए। तो समझिए इसे कि कानून से खेलना किसे कहते हैं? किसे कहते हैं कानून की धज्जियां उड़ाना? किसे कहते हैं नियम कानून का फर्रा बनाकर पाताल में फेंक देना? इसे ही न कहते हैं जी। पीड़ादायक है, शर्मनाक है। एक बिहारी होने के नाते मुझे बहुत शर्म आ रही है। कानून मंत्री पद का उसकी एक गरिमा होती है ना। और ये बात नहीं, देखिए उनका एमएलसी के चुनाव का एफिडेविट है, इसमें सारे आरोप 365, 364, बेटा थाना 859 का जिक्र है। सजा कितनी होती है 364 में? किडनैपिंग फॉर मर्डर, मतलब आजीवन कारावास या मिनिमम 10 ईयर्स। दूसरे 365 में 7 साल। एक्सटॉर्शन का भी आरोप है। ये उनका एफिडेविट मैं कह रहा हूं। इस केस में वो गए हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल लेने। ये देखिए 16/2/17 का आदेश है। पटना हाई कोर्ट ने उनके एंटीसिपेटरी बेल को आज से 5.5 साल पहले रिजेक्ट कर दिया। तो किसे कहते हैं अंधेर गर्दी?
इसी को न कहते हैं जी कि जिस हलफनामे को दिखाकर बीजेपी कार्तिकेय सिंह पर सवाल उठा रही है, उसी हलफनामे का नाम लेकर कानून मंत्री कार्तिकेय कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। देखिए, हलफनामा में सब अपना मंत्री विधायक जितने होते हैं सब देते हैं, सब में दिया हुआ है, उसमें कहीं कोई इस तरह की बात नहीं है। सबको पता है, मतलब कार्तिकेय कहते हैं कि उनके बारे में सबको पता है। सबको मतलब सबको, मगर नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है। सुनिए सुनिए, इसके बारे में जानकारी जारी हुआ है सर कार्तिकेय पे? नहीं, को नहीं पता। इसके बारे में जानकारी हमको सर बीजेपी जारी हुआ है सर कार्तिकेय पे? नहीं, को नहीं पता। इसके बारे में जानकारी हमको। तो फिर सवाल वही है कि अंधेर गर्दी किसे कहते हैं? इसे ही कहते हैं न जी। अरे साहब, उसको ड्रॉप कर देना है, उसको जेल में रहना चाहिए ना। आप कानून मंत्री बनाए हुए, उसको तुरंत उठा कर करके जेल भेजिए ना। ड्रॉप कीजिए और उठा के जेल भेजिए। कमाल करते हैं आरके सिंह जी। जिस आदमी के बारे में नीतीश कुमार को कुछ अता पता ही नहीं है और बगैर जिसके बारे में जाने उन्होंने उसे कानून मंत्री बना दिया है, उसे वो निकाल कर फेंक देंगे। आप भी कमाल करते हैं। ऐसे अगर निकाल कर वो मंत्रियों को फेंकते रहे तो खुद न फेंका जाएंगे। कहे कि उनकी मौजूदा सरकार में दागियों की भरमार है। नीतीश कुमार ने चंद्रशेखर को शिक्षा मंत्री बनाया है। वो दिल्ली एयरपोर्ट पर कारतूस के साथ पकड़े गए थे। नीतीश कुमार ने सुधाकर सिंह को कृषि मंत्री बनाया है। वो चावल घोटाले के आरोपी हैं। नीतीश कुमार ने कार्तिकेय सिंह को कानून मंत्री बनाया है। उन पर अपहरण का केस है। और सुनिए, बिहार के 33 में से 33.33% मंत्रियों पर मुकदमे चल रहे हैं। यानी नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के 1/3 मंत्री दागी हैं। 13 कैबिनेट मंत्रियों पर तो गंभीर आपराधिक केस दर्ज हैं। कि आपको अविलंब ऐसे लोगों को बर्खास्त करना चाहिए। और ये तो एक बानगी है केवल कार्तिकेय सिंह की, उनके मंत्रिमंडल में और कई बाहुबली हैं। वो चाहे रामानंद यादव हो, चाहे सुरेंद्र यादव हो, चाहे ललित यादव हो, और भी लोग। अब चंद्रशेखर जिनको शिक्षा मंत्री बनाया, 20 कारतूस के साथ 2 साल पहले दिल्ली हवाई अड्डे पर उनको पकड़ा गया। तो नीतीश जी अब बताइए, अंधेर गर्दी किसे कहते हैं? इसे ही न कहते हैं जी कि सियासी मजबूरी में आपने बिहार के माथे पर एक कलंक को कानून मंत्री बनाकर चस्पा कर दिया है। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ सुजीत झा, पटना, आज तक।